Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello friends, we'll start our new chapter, Lines and Angles. That is chapter number 6 of your textbook. First of all, we start from introduction to lines and angles. बच्चों, आज हमें नया चैप्टर अपना पढ़ना है, लाइन्स और एंगल्स. चूँकि ये लाइन्स एंड एंगल्स दो अल्फाज हैं. लाइन्स क्या होती है और एंगल्स क्या होते हैं. लाइन, पहले हम लाइन के बारे में जानिए. लाइन क्या होती है. इन ज्योमेट्री, लाइन कैन बी डिफाइंड एज ए straight one dimensional figure that has no thickness and extends in both directions. ज्योमेट्री में लाइन को डिफाइन किया गया है. ये स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर होती है जिसकी कोई थिकनेस नहीं होती एंड एक्सटेंड्स इन बोथ द डायरेक्शंस. ये एक्सटेंड होती है, बढ़ती है दोनों साइड से, बोथ द डायरेक्शंस. इसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती है. व्हेन टू आर मोर लाइन्स क्रॉस ईच अदर इन ए प्लेन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स. जब एक या एक से ज़्यादा दो लाइनें एक दूसरे को किसी जगह पे काटते, दैट इज़ नोन एज इंटरसेक्टिंग पॉइंट या इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन्स. तो इसके बाद parallel lines. Two or more lines that lie in the same plane and never intersect or meet each other are known as parallel lines. Parallel lines क्या होती है. दो या दो से ज़्यादा लाइनें जब एक ही प्लेन में होती है और वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, या हम इसको ऐसे कहेंगे, दो मुतवाज़िन लाइन्स को पैरेलल लाइन्स कहा जाता है. क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन लेसन है तो हम इसमें थोड़ा ब्रीफ करेंगे ताकि सब पर हमारी नज़र होगी. इसके बाद एंगल्स होते हैं. एन एंगल इज डिफाइंड एज द फिगर इन विच टू रेज मीट एट ए कॉमन पॉइंट कॉल्ड द वर्टेक्स. ये वो फिगर होती है जब दो रेज, दो शाएं एक दूसरे को कट करती है एक पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे. उस कॉमन पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है. द एंगल इज डिनोटेड यूजिंग द सिंबल, और ये इस सिंबल से मतलब जाहिर किया जाता है. जैसे कि बच्चों अपने बाजू को मतलब थोड़ा टीढ़ा करो तो ये एंगल बन जाता है. इसके बाद है टाइप्स ऑफ एंगल्स. एंगल्स जो होते हैं उनके टाइप्स क्या हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स बेस्ड ऑन देयर मेजरमेंट. और जो एंगल्स होते हैं इनके मुख्तलिफ किस्म हैं और जो जिनकी बेस उनके मेजरमेंट पे है. पहले हम लेते हैं एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल क्या होता है. एन एंगल लेस देन 90 डिग्री. वो एंगल जो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो वो एक्यूट एंगल कहलाता है. इसके बाद आता है राइट एंगल. राइट एंगल एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री. वो एंगल जो 90 डिग्री पूरा बनाता है, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल. इसके बाद हमें ऑब्ट्यूज एंगल, इसकी और एक किस्म है. पहले एक्यूट, फिर राइट एंगल है, फिर ऑब्ट्यूज एंगल. एन एंगल मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री. वो एंगल
जो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो तो वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। इसके बाद है स्ट्रेट एंगल, एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 180 डिग्रीज, जिसको हम उर्दू में खत मुस्तकीम भी कहते हैं, सीधा एंगल, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री, जो 180 डिग्री के बराबर होता है, वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। इसके बाद जो आपने पढ़ना है वो रिफ्लेक्स एंगल है। द एंगल विच मेजर्स greater than 180 degree and less than 360 degree is known as the reflex angle। वो एंगल जिसकी मेजरमेंट है 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। आज के वीडियो में